सती जी ने अंत समय भगवान से प्रार्थना किया कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो अगले जन्म में मुझे पति के रूप में कोई मिले तो देवादिदेव महादेव ही मिले। इसीलिए सज्जनों सती जी का शरीर जब झूठा अगले जन्म में पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई राजा हिमांचल के यहाँ, और फिर से इनका विवाह संपन्न होता है देवादिदेव महादेव के साथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। 1 लाख ब्रह्मा जी के पुत्र है, छाया पुत्र है, जिनका नाम है करदम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि रचना करो, रास्ते में नारद जी मिल गए, चलो तपस्या करो। ले गए तपस्या करने के लिए। करदम जी ने कठोर तपस्या किया, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। 10,000 वर्ष की जब करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई, भगवान सामने खड़े थे तो करदम जी के मन में विचार आया कि पिता की इच्छा थी मेरा विवाह हो जाता, विवाह करने का संकल्प मन में आया। लेकिन इतना संकोच है ना कि भगवान से नहीं कह पा रहे कि कृपा कर दीजिए मेरा विवाह हो जाए। पहले होना चाहिए, यही माताओं का धर्म भी है। हमारे भारत के एक ऋषि का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज। एक बार गए शिकागो, धरती पर खड़े होकर के भारत की नारियों के विषय में 3 घंटे तक ऐसा वक्तव्य दिए ना, पूरी विदेशी धरती कंपायमान होने लगी। उसी समय उसी भीड़ से एक विदेशी महिला खड़ी हो गई। भारत देश की महिलाओं की इतनी प्रशंसा आपने किया, मैं सब सुनती रही, लेकिन भारत देश की नारी कितनी भी आगे बढ़ जाए, हम विदेशी महिलाओं से आगे नहीं जा सकते। स्वामी जी ने कहा क्यों? उस विदेशी महिला ने कहा हम विदेशी महिलाओं ने तो चंद्रलोक तक का भ्रमण किया है, भारत की नारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी तो भारत के राष्ट्रपति के पद को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि एक विधायक अगर कोई पुरुष बन सकता है, महिलाएं बन सकती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर कोई पुरुष अगर आसीन हो सकता है, भारत की महिलाएं भी बैठ सकती हैं, और महिलाएं बनी हुई है। भारत की नारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद को प्राप्त कर सकेगी, इससे आगे नहीं जा सकती। लेकिन जिस धरती पर आकर के आप भारत की महिलाओं की चर्चा कर रहे हो, विदेशी महिलाओं ने चंद्रलोक तक का भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा देवी तुम सच कह रही हो, चंद्रलोक तक भ्रमण करने के लिए न जाने कितने वैज्ञानिकों ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया, न जाने कितने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। किसी विशेष विमान पर बैठा करके वैज्ञानिकों की निगरानी में चंद्रलोक की यात्रा किसी तरह से कराई गई। लेकिन मैं उस भारत देश की नारियों की गौरव गाथा गा रहा हूँ जहां पर किसी वैज्ञानिक की सहायता नहीं ली गई, किसी विमान की सहायता नहीं ली गई, 1 रुपए खर्च भी नहीं किए गए। भारत की नारी अपने जीवन में केवल पाती पर धर्म का पालन करके भूर लोग, भुआ लोग, शाह लोग, जना लोग, तपा लोग, सत्य लोग, वैकुंठ, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 14 भुवन का दरवाजा खटखटा दिया। और अपने पति को जो 14 भुवन में ढूंढ करके नहीं पाई तो पहुंच जाती है वो यमराज के यहाँ, यमलोक के दरवाजे को खटखटा करके अपने मरे हुए पति को जीवित वापस लेकर के आती है। और कोई नारी अगर कर सकती है तो भारत की नारियों में सामर्थ्य है, विदेशी महिलाओं में सामर्थ्य नहीं है। सज्जनों याद रख लेना, इस पर होना है। यहाँ से जाने के बाद सती सावित्री के पावन प्रसंग को पढ़ लेना, सत्यवान और सावित्री के चरित्र को। सत्यवान का जब प्राणांत हो गया, अपने मरे हुए पति को वापस जीवित लेकर के धरती पर आई। वास्तव में अगर हमारी ये माताएं अपने जीवन में पाति धर्म का निर्वहन करें, संसार में कोई ऐसा असंभव नहीं जो संभव न कर सके। इसलिए कथा शिक्षा देती है माताओं को अपने जीवन में पाति धर्म का निर्वहन करना चाहिए। देवहूति के सामने बहुत बड़ी परीक्षा है, आसन पर बैठ जाए, पाति धर्म हो रही है कि बेचारे पति देवता 8 घंटे ड्यूटी भी करेंगे, शाम को आके झाड़ू बुहारू भोजन भी पति ही बनाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक टाइम बर्तन साफ करना पति की ही जिम्मेदारी है। ऐसी व्यवस्था माताओं ने बना दिया, बाहर जाके देखो शायद
वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर पति साथ में है, पत्नी साथ में निवास करती कहीं बाहर, और किसी तरीके से अगर पत्नी का स्वास्थ्य अस्वस्थ है तो उस स्थिति में तो पति सेवा कर दे, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया हो तो पति सेवा लेना बहुत बड़ा पाप है। इसलिए माताओं से निवेदन है, पति की सेवा करो, सेवा लेने का प्रयास कदापि मत करो। आज देवहूति ने क्या किया, दिए गए आसन पर बैठी नहीं, आसन के नीचे बैठती है और पति के द्वारा दिए गए आसन पर अपना दाहिना हाथ रख लिया। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। करदम जी ने कहा, एक शर्त है, क्या? एक संतान को जन्म देने के बाद मैं जंगल चला जाऊंगा। महाराज मनु शतरूपा ने कहा, इसे त्यागी महापुरुष के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता। जंगल चले जाओगे तो मेरी बेटी कहाँ रहेगी, कैसे जीवन बीतेगा इसका? देवहूति ने कहा, पिताजी मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है। क्यों? दुनिया में अगर देवहूति का कोई वर्ण करने का सामर्थ्य रख सकता है तो एक ही महात्मा है जिनका नाम है महाराज करदम। क्यों? देवहूति केवल साधारण एक देवहूति कन्या नहीं, एक राजा तक बेटियां माता पिता के यहाँ रहती, उसके बाद छोड़ के चली जाती है। एक बेटी जब अपने माँ बाप के परिवार में पलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, इसका विवाह होता है और जब विदाई का समय आता है ना, तो जब घर छोड़ करके जाने लगती है पराए घर की तरफ, तो अपने जन्म देने वाले माता पिता, अपने भाई, अपने बंधु बांधवों के सामने हाथ जोड़ करके क्या कहती है? कुछ संतों का बड़ा प्यारा भाव है। हमारे साथ 2 लाइन में सब लोग गुनगुनाएंगे, सब लोग बोलेंगे। मैं बिटिया